अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डेली व्लॉग में सबको वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। चाहे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। वीडियो एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह इसमें नंबर भी पता चल जाएगा, लोकेशन भी पता चलेगी और डिलीवरी करने का तरीका भी पता चलेगा और पैसे भी पता चलेंगे कि कितने पैसे बन जाएंगे आपके। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको ज़रूर समझ आएगी इंशाल्लाह। बाकी नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर समझेंगे काम को। वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो लोग भी देखेंगे वो इस टाइम के दौरान जाकर अपनी सीवी, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर साथ जाकर अपने जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं जो आपको जॉब बताने वाला हूँ ये एक वेयर हाउस की जॉब है। ठीक है, वेयर हाउस में काम क्या, कोरियर का काम है। ठीक है, कोरियर का काम है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेज़ोन में, नोन में या मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो यूएई में चल रही हैं और बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। अपनी गाड़ी के ऊपर, अपनी कार में, ओन कार में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के मतलब आज मैं एक कंपनी बताऊंगा, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, बड़ी कंपनी है और विद इसका नंबर और एड्रेस बताऊंगा। अगर नंबर नहीं मिल रहा या व्हाट्सएप पे आंसर नहीं आ रहा तो आप एक बार लाजम चक्कर लगा लिया करें। जो भी मैं ऑफिस लोकेशन या नंबर आपको मेंशन करता हूँ वीडियो में, किसी भी वीडियो में, तो आपका काम है कि उसको नंबर को कॉल करें छोटी सी, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें। उसके बाद अगर नहीं होता ये सब तो आप ऑफिस जाएं, उनके चक्कर लगाएं। ऑफिस की लोकेशनें देखें, गूगल के अंदर मौजूद होती हैं। आप उनके मैप चेक कर लें, वहाँ पर चले जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और जॉब अप्लाई करें, ताकि आपको भी आसानी पैदा हो जॉब ढूंढने में। ठीक है, इसी के साथ आज जो कंपनी है इसका नाम है ब्लिंक DSP डिलीवरी सर्विस LLC कंपनी है और DIP 2 के अंदर इनका वेयर हाउस है। वहाँ पर ही आपको जाना पड़ेगा और इसमें जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास यूई का और वैलिड वीज़ा होना चाहिए, 2 साल का पक्का वीज़ा या किसी किस्म का भी, यानी कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए। इसमें वीज़े की कैटेगरी नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन बस वीज़ा वैलिड होना चाहिए आपके पास, एमरेट्स ID वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास दूसरा है लाइसेंस, कार का लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी का 3 नंबर लाइसेंस होना चाहिए आपके पास वैलिड। इसमें मैनुअल ऑटो दोनों ही चलेंगे, मैनुअल ऑटो दोनों ही चलेंगे। और तीसरी जो बात है, इसमें आपको ऑन कार चाहिए, ऑन गाड़ी। ठीक है, अपनी कार आपके पास अगर मौजूद है, अब आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो आप जाएं और इंशाल्लाह आपको काम मिलेगा। ठीक है, काम मिलेगा। इसमें अब काम क्या है जी, काम कोरियर का काम है। देखें, डिलीवरियां मिलती हैं, जो ऑर्डर होते हैं वो बॉक्स, कुछ भी ऑर्डर हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, जैसे शीन का हो सकता है, कैरी फोर का हो सकता है, और मुख्तलिफ़ कंपनियों के ऑर्डर जो है ना वो कंपनियों के पास आते हैं। वो आगे फिर अपने जो उन्होंने राइडर रखे होते हैं, जो कोरियर बॉय रखे होते हैं, डिलीवरी वाले रखे होते हैं, तो फिर उनको एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। वो फिर मुख्तलिफ़ एरिया उनको मिलते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं और सामान जो भी उनको मिलता है, डिलीवरियाँ मिलती हैं, उनको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपको जो सामान मिलता है वो मुख्तलिफ हो सकता है, उसमें कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उसको नहीं हम मेंशन करेंगे। और जो तीसरी बात को, यानी कि इसमें बात है कि आपको जो वो कमीशन बेस पे मिलेगा सामान, कमीशन बेस पे। अब पर डिलीवरी है वो जो 5 दरम आपको मिलेगी, एक डिलीवरी 5 दरम आपको पर डिलीवरी मिलेगी। इसके अंदर आपका फ्यूल अपना होगा, गाड़ी अपनी होगी, वीज़ा अपना होगा, एवरीथिंग आपका अपना होगा। जस्ट आपको डिलीवरी मिलेगी, वो आपने वेयर हाउस से उठानी है और जो आपको एरिया असाइन किया जाएगा वहाँ पर आप जाएंगे, अपना ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो आप 5 दरम के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको 35, 40, 50 और तक ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, डेली 35, 40, 50 तक डेली के ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, वो काम पे डिपेंड करता है, कभी कभार काम इससे ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि जब कंपनी चलती है तो ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करती है कि उनके पास ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आए, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए, वेंडर ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि उनके उनका कंपनी का भी काम अच्छा होगा और वेंडर और जो आगे
डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं उनका भी काम अच्छा होगा। तो इसमें देखें काम ऊपर नीचे होता रहता है। तो 40-35 जो है वो नॉर्मल है, ये नहीं कि आपको वो फिक्स मिलनी है। उसके बाद ये है कि जब आप काम करेंगे कंपनी में तो आपके ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए फिर आपको काम की भी समझ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी नया बंदा किसी भी कंपनी में जाएगा, कोरियर कंपनी में भी जाएगा, तो वो कंफ्यूज होगा कि यार ये 35-40 भी इसको ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो जब वो ऐसा ऐसा रनिंग में आ जाता है तो फिर उसको ये 40-50-60-70 डिलीवरियाँ कुछ भी नहीं लगती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब बंदे को एरिया नहीं समझ आता, या फिर और लोकेशन लगा लें, एरिया नहीं समझ आता, और ऑर्डर देने का नहीं पता होता, तो फिर मुश्किलात पैदा होती हैं, ठीक है। तो इसलिए 30-35 जो ऑर्डर होते हैं, देखें उनमें आपको एक तो ये है कि एरिया समझ आ जाता है, ठीक है, जिस एरिया में आपको असाइन किया जाता है वो एरिया आपको समझ आ जाता है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि फ़ौरन से वो ऑर्डर ख़त्म करते हैं और टाइम से फ्री होकर चले जाते हैं, ठीक है। जो ऑर्डर इसमें बच जाते हैं, यानी कि अगर 35-40 लेके जा रहे हैं तो उसमें से 3-4 लाजम बचेंगे आपके, वो आपको दोबारा वेयर हाउस जमा करवाने होते हैं, ठीक है। वो उसके लिए भी मैंने तरीका बताया हुआ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उसका तरीका क्या होता है। कि बस ये सारी बातें जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ईमेल में काम करके आया, अमेज़न में काम किया है और माई नेट एक्सप्रेस में काम किया है, काफ़ी कंपनियों में मैंने डिलीवरी का काम किया है, अपनी गाड़ी के ऊपर भी किया है और उनकी गाड़ी के ऊपर भी काम किया है। इसलिए मैं सब चीज़ें जो है ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये सीन हो चुका है। नया नया किसी भी कंपनी में बंदा जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए परेशान मत नहीं होना। स्टार्टिंग में जितना भी आपको माल मिलेगा आप उसको लेकर जाएं और आराम से एरिया बनाएं बैठ कर, ठीक है। और कि पहले कौन सा आ रहा है, सेकंड बिल्डिंग कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। इस तरह आप गाड़ी के अंदर सामान को मैनेज करके रखें। गाड़ी के अंदर सामान को मैनेज करके रखेंगे तो आपको इजी होगा। जो सामान आपने पहले बिल्डिंग आ रही है या विला आ रहा है उसको अगली सीट पे रख लें, अगर आपके साथ कोई नहीं है। अगर कोई है यार दोस्त तो मुश्किल नहीं है, तो अगर नहीं है तो अगली सीट पे आप रख लें सामान, ठीक है। वो आपने जो पहले देना है, फिर उसके बाद सेकंड, इसी तरह आप तरतीब से सामान को जब गाड़ी के अंदर ही मैनेज कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक टिप है, पॉइंट है जो न्यू राइडर बनेंगे उनके लिए, कि जब भी सामान पिक करें कोरियर का तो जब गाड़ी में रख रहे होंगे तो उनको उसी टाइम चाहिए कि सामान को मैनेज करके रखें। मैनेज करके रखेगा तो उसको बड़ा इजी होगा ढूंढना, बड़ा इजी होगा सामान ढूंढना, बजाय कि पूरी गाड़ी को वो चेक करे से एक एक सामान निकाले और बाहर रखे और बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि छोटी छोटी आइटमें होती हैं, जितना हाथ यानी कितने इतने पार्सल भी हो जाते हैं, तो वो अक्सर सीटों के नीचे घुस जाते हैं। तो मेरे साथ हो चुका है, मैंने ऐसे यानी कि बड़े पार्सल ऐसे यानी कि पीछे रख देते तो वो सीटों के नीचे घुस जाते थे, तो ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाते थे। इसलिए छोटे जो पार्सल होते हैं हमेशा आगे रखें, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में ईजी हो। तो 5 dirham कमीशन है। लोकेशन DIP2 के अंदर लोकेशन इनकी है। और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट आपने लेके जाना, साथ अपना वैलिड लाइसेंस लेके जाना है, गाड़ी का मुल्किया लेके जाना है, और अपनी गाड़ी पे तो आपने जाना ही जाना है, और वैलिड वीज़ा। ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपने साथ लेकर जानी है। सुबह 9 से लेके शाम 4-5 बजे तक टाइमिंग है वेयर हाउस की। आप वहाँ पर जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और विद गाड़ी, ठीक है। आपके पास जौन सी भी गाड़ी है आप लेकर जाएं, उसी हिसाब से आपको सामान मिलेगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी आपके पास कोई भी होगी, यानी कि 7 सीटर भी है, सेडान भी है, उसे अब कंपनियाँ कोई भी आ जाती हैं, देखें वो आपकी अपनी गाड़ी है, कोई कैमरे भी यूज़ कर रहा है, कोई अल्टीमा भी यूज़ कर रहा है, कोई यारिस भी यूज़ कर रहा है। तो इस तरह हर बंदे के पास मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं। तो जब वो फील्ड में आ जाता है फिर उसको समझ आती है कि यार इसमें फ्यूल एवरेज जो मेरी वो ज़्यादा है। अब ज़ाहिर बात है कैमरे लेके जाएंगे या अल्टीमा लेके जाएंगे या इस तरह की और भी बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे तो आपकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि छोटी गाड़ी लें बाद में, निसान हो गया या यारिस हो गया, इस तरह की छोटी गाड़ियाँ आप लें ताकि आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो और आपको ज़्यादा प्रॉफिट आए। 5 दरम कमीशन में यही चीज़ें सब देखी जाती हैं कि फ्यूल एवरेज से आपकी प्रॉफिट आती है, और दूसरा एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। एरिया तकरीबन इनका 15 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया होता है, तो उसके अंदर अंदर ही आपको ऑर्डर करने होते हैं।
एक एरिया मिलेगा आपको, ये नहीं कि पूरा यूं मिलेगा कि आप सोच रहे होंगे यार पूरा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, एक एरिया मिलेगा, उसके अंदर अंदर ही आपने ऑर्डर फिनिश करने होते हैं। और जो ऑर्डर बच जाते हैं वो उसका तरीका मैं फिर बताने लगा हूँ कि आपके जोन के अंदर 2 4 5 लड़के काम कर रहे होते हैं, जो आपको उधर चले मिल जाए तो अच्छा बात है, जोन के अंदर ही, अगर नहीं तो वेयर हाउस में ही आपको मिल जाएंगे। जो आपको सामान देगा, आपका जो सामान सुबह निकाल के देगा, वही बंदा के पास ही वो आप वेंडर भी खड़े, वो राइडर भी खड़े होंगे, तो आप उनसे गपशप लगाएं। और उसका तरीका क्या है कि जब सामान शाम का ख़त्म हो जाए शाम को, तो एक एक दिन की रूटीन बना लें कि एक दिन एक दोस्त लेके जाए आपका और कंपनी में जमा करवाए, दूसरे दिन तीसरा, इस तरह। यानी कि आप 5 6 बंदे जब बना लेंगे अपना ग्रुप, तो आपका फ्यूल बचना शुरू हो जाएगा और आप फ़ौरन घर चले जाया करेंगे। ये सब चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम करता रहा हूँ। और इसी तरह हम एक दूसरे की हेल्प करते रहे, दोस्तों की, जो हमारे जोन के अंदर काम करते थे। ठीक है। और जो सामान, टाइमिंग इसमें कुछ नहीं है। टाइमिंग आपने सुबह 6 बजे, यानी कि 6 7 बजे कंपनी का टाइम होता है, वो आपने तब सामान उठाना है कोरियर का, और उसके बाद निकल जाना अपने एरिया की तरफ, नाश्ता वगैरह करें, उसके बाद अपने एरिया की तरफ चले जाएं, वहाँ पर काम स्टार्ट करें। जितनी जल्दी काम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको फ़ायदा है। ठीक है। और सामान ख़त्म करने के बाद आप फिर घर जा सकते हैं, वो सामान जमा करवा के, कंपनी में पैसे जमा करवा के आप फिर फ्री हो सकते हैं। ठीक है। गाड़ी इसमें मैंने बता दी है। सैलरी आपकी अराउंड बोर्ड, यानी कि 5 तक आराम से बन जाएगी, 5+ तक भी बन सकती है, डिपेंड करता है कि काम के ऊपर। कस्टमर अगर फ़ोन नहीं उठा रहा, उसको मैसेज करें, एक बार उसकी लोकेशन पे जाएं। ठीक है। और ट्राई करें कि फुल कोशिश करें कि उसको ऑर्डर देने की। अगर वो 2 घर आगे भी बैठा हुआ है तो उसको वहाँ पर भी ऑर्डर फेंक आएँ। ठीक है, पहुँचा कर आएँ ऑर्डर। और उसमें देखें टिप मिलने के बड़े चांस होते हैं, क्योंकि जो इस तरह कस्टमर होता है कि यार मैं आगे बैठा हूँ, 2 3 घर आ गए हूँ, तो उसको ऑर्डर देने जाएंगे तो टिप भी मिलने के चांसेस बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो क्योंकि आप कस्टमर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए कस्टमर खुश होकर टिप भी दे सकता है। तो ये चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। कंपनी का नाम है ब्लैंक DSP डिलीवरी सर्विस कंपनी है, LLC कंपनी है। ये DIP2 के अंदर इनका वेयर हाउस है। मैं ये लोकेशन, और सबसे मेन चीज़ मैं नंबर शो कर रहा हूँ, ये नंबर है। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करें, अपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट सेंड कर दें उनको। ठीक है, उनको बताएं कि ये गाड़ी है मेरे पास से और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मेरे पास, ये आप फ़ौरन सेंड कर दें उनको। और उसके बाद फिर जैसे ही आपको आंसर आता है तो आप ऑफिस चले जाएं उनके, और अगर नहीं तो गूगल के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ लोकेशन इनकी मौजूद है, वहाँ से आप लेके इनके ऑफिस चले जाएँ तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, और अपना ज़ाती काम स्टार्ट करें। ठीक है। किसी किस्म की इसमें परेशानी नहीं होगी, जब आप आराम आराम से काम करेंगे आपको समझ आ जाएगी एक दिन। ठीक है। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं भी इस फील्ड से गुजरा हूँ। स्टार्टिंग में तो दिल ही नहीं करता था काम करने को, क्योंकि ज़ाहिर बात है बंदा सोचता है यार गर्मी है, ये है वो है। तो इस चीज़ों से नहीं डरना आपने। और जब आप थोड़े दिन काम करेंगे तो आपको फिर एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको यही काम जो पहाड़ लग रहा है, यही काम आपको फिर कुछ भी नहीं लगेगा, और आप फ़ौरन से इसको करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाएंगे। इसी के साथ मैं आगे मज़ीद और आगे वीडियो आ रही हैं, और विद नंबर विद एड्रेस मैं वीडियो डालता हूं, जो भी कोशिश करता हूं ताकि जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। और इसमें एक और चीज़ मेंशन करूं, इसमें लेडीज़ भी काम कर रही हैं। डिलीवरी के काम के अंदर लेडीज़ भी बहुत सारी काम कर रही हैं। ये लेडीज़ भी काम कर सकते हैं जिनके पास अपनी कार है और ऑन वीज़ा है, हस्बैंड वीज़ा है, स्पॉन्सर वीज़ा है, एवरीथिंग वैलिड है, तो वो भी ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, एज आपकी जो कोई भी है आप इसमें काम कर सकते हैं, चाहे आप 60 साल के हैं चाहे 50 साल के हैं, आप काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें काम आप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी नहीं आओगे, नहीं कुछ पता चल रहा होगा तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इसी के साथ और नई वीडियो आगे बना रहा हूँ मैं, जो यानी कि जिसमें लोकेशन एड्रेस सब मेंशन होगा, ताकि जो मेरे देखने वाले बहन भाई हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। तो इसी के साथ इजाज़त है। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।